ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। आका फरमाते तीन किस्म के लोग होंगे, तीन ऐसे खुशनसीब होंगे क़यामत के दिन जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। अब वो खुशनसीब कौन है? नबी पाक फरमाते हैं क़ाला, बल्कि पूछा गया कीला मन हुम या रसूल अल्लाह, हुजूर वो कौन लोग होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा? फरमाया क़ाला मन फर्रज अन मकरूबिन मिन उम्मती। पहला कौन होगा? मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करने वाला। अब ये इतना कमाल का काम है, ये इतनी बड़ी नेकी है, किसी की परेशानी दूर करना, किसी की मुसीबत दूर करना। इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इसके बरअक्स बंदा सोचे कि जो मुसलमानों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं, मुसलमानों के लिए डिफिकल्टी पैदा करते हैं, उनके लिए फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि लोगों के लिए आसानियां करें, लोगों के लिए सहल करें। जो लोगों के लिए आसानी करता है ना, अल्लाह उसकी जिंदगी भी आसान कर देता है। और जो लोगों के लिए मुश्किल करता है, कुछ लोग बड़े रोब जमा कर, धौंस देकर, धमकी देकर, डरा कर हैं लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। ये मत करना। आप किसी को परेशान करोगे, आप खुद परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। और जो किसी के लिए परेशानी दूर करता है, सुभान अल्लाह, अहादीस का ये मजमून है कि बंदा जब तक किसी मुसलमान की परेशानी दूर करने की कोशिश में लगा रहता है, अल्लाह की रहमत उसके साथ रहती है। अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर कर देता। तो अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए कि थोड़ी सी जिंदगी है, लोगों के लिए आसानियां करने वाले बने। गुफ्तार के जरिए भी कुछ लोग जबान से मुश्किल कर रहे होते हैं, कुछ लोग अंदाज से मुश्किल कर रहे होते हैं। तो चाहे जबान हो, बल्कि रिवायतों में यहां तक आता है कि किसी को घूर के ऐसे देखना कि वो देख से डर जाए, रोब वाली नजर से, ये भी मना है, ये भी दिल आजारी का बायस है। तो ऐसे नहीं, हम ऐसे बन जाएं कि हमसे कोई मिले तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, वो मुतमईन हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए। अल्लाह अकबर। और आप देखें ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोगों को पसंद भी बड़े होते हैं। आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, मगर आपको वही अच्छा लगता है ज्यादा क्या जिसके पास जाते हैं ना तबीयत अच्छी हो जाती है, बड़ी नरम गुफ्तगू करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी सख्त बातें करते हैं, तंज हैं, हर वक्त जाओ तो परेशान कर रहे होते हैं। उनके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर दिल अजीज बन जाऊं, यहां मैं एक और मदरी फूल भी दे देता हूं। कुछ लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं यार मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, कोई मेरे पास आके नहीं बैठता, आपस में सब बातें करते, मुझसे कोई नहीं करता। तो एक्चुअली वो अपनी ही शिकायत कर रहे होते हैं कि हजरत आपके अंदर ही कुछ ऐसा है ना, जब लोग आपसे नहीं मिल रहे, आपस में मिल रहे हैं, आपसे क्यों नहीं मिल रहे, सब आपस में दोस्तियां कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं कर रहे। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन यू। कुछ तो है, कोई प्रॉब्लम तो है ना, है, बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे जुमले इतने तीखे होते हैं, इतने सख्त होते हैं, इतने तंज होते हैं। आपको पता है जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जिनके अंदर खुशबू आती है, फूल होते हैं, बात करो तो मुंह से फूल जड़ते हैं, तबीयत हरी भरी कर देते हैं, महक जाता है इंसान। मुलाकात के बाद जब वो निकलता है ना तो मुस्कुराता हुआ निकलता है, क्या मजा आया यार। और कुछ वो होते हैं जिनसे मिलने के बाद बंदा कहता है ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया है। हर वक्त तंज, हर वक्त कोई ना कोई एतराज, हर वक्त शिकायत। जब जाओ कोई मौत मैयत की खबर ही लेके बैठा होगा, मुंह सूजा हुआ होगा। नहीं, आसानियां करो, हैं, बशिरू वला तुनफ्फिरू। हदीस पाक आका फरमाते खुशखबरियां सुनाओ, नफरतें ना फैलाओ। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। थोड़ी सी लाइफ है, मुस्कुराहट के साथ, प्यार के साथ, आसानी के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे रखें। हाँ, बाहर वालों के साथ अच्छे, घर वालों से लड़ाइयां कर रहे होते हैं, नहीं, घर वालों का तो ज्यादा हक है कि हम उनके साथ मुस्कुरा कर मिलें, मोहब्बत से मिलें, प्यार से मिलें। तो पहला वो शख्स कयामत के दिन जिसको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर करने वाला। दूसरा फरमाया वह अहया सुन्नती, नबी पाक फरमाते मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। हाँ, मुबारक हो दावत इस्लामी वालों को और दावत इस्लामी वालों के साथ मोहब्बत करने वालों को। इस माहौल में जब से आए हैं माशाल्लाह, सुन्नतों बरा बयान, सुन्नतों बरा माहौल, सुन्नतों बरे मदनी काफिले, बात बात पर तो ये सुन्नत की बात की जाती है ना। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं क्या है, इरिटेशन होने लग जाती है, यार इतनी सुन्नत की बात क्यों करते हैं, इतना सुन्नत का जिक्र क्यों करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो,
आशिक रसूल सुन्नत की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? तरीका किसका है? सुन्नत। जिसका कलमा पड़ा उनका तरीका है ना। तो नबी पाक की सुन्नत तो जन्नत में जाने का रास्ता है। मैं नहीं कह रहा, खुद नबी पाक फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो ऐसा है जैसा उसने मुझसे मोहब्बत की। फिर आका फरमाते वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में जाना है ना? अच्छा, जन्नत में वैसे ही चली जाए तो बड़ी मेहरबानी, मगर नबी पाक के साथ चले जाए, आका के साथ जन्नत मिल जाए तो और क्या चाहिए। और अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ी प्यारी तमन्ना है ना, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, पर काश महल्ले में जगह उन के मिली हो, काश महल्ले में जगह उन। जन्नत जाना बड़ी बात है, मगर जन्नत तो बहुत बड़ी है ना। अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, औलिया भी होंगे, हम पता नहीं किधर होंगे, अगर होंगे भी तो रसूल पाक को देखेंगे कैसे और कैसे उनके करीब जाएंगे। मगर आका फरमाते काना माइया फिल जन्ना, है जो मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, ए इमामा पहनने वालों, ए दाढ़ी रखने वालों, ए सुन्नत वाला लिबास पहनने वालों, ए सुन्नत के मुताबिक खाना खाने वालों, ए सुन्नत पर अमल करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। आका फरमाने जन्नत में भी साथ रखूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये तो जन्नत में जाने वाला रास्ता है। और सुभान अल्लाह, एक और खूबसूरत तमन्ना, अल्लाह हमें जन्नत में कोई ऐसी जगह दे देना कि जहां हम नबी पाक जब तशरीफ ले जाएं, वापस तशरीफ लाएं, तो हम आका को देखते रहें, रोज दीदार करते रहें। छुप छुप के जहां से के उन्हें देख सकूं मैं, छुप छुप के जहां से के उन्हें देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह प्यारे खुदा दे, जन्नत में हमें ऐसी जगह प्यार खुदा दे। तो सुन्नत थाम लो, हाँ, सच्ची गुलामी इख्तियार कर लो। ये बातों में ना आया करो कि यार आजकल जमाना बदल गया है, इतना सुन्नत पर अमल मत करो। नहीं, सुन्नत को पकड़ लो। जिसने सुन्नत पर अमल किया उसने नबी पाक के तरीके पर अमल किया। और जो आका का गुलाम होगा ना, फिर उसने जहन्नम में नहीं जाना है। इसी कलाम का शेर है ना, आका का गदा हो ऐ जहन्नम में तू भी सुन ले, आका। गदा कहते हैं, ये फारसी का लफ्ज है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गदा कहते हैं भिखारी को, गुलाम को। मैं नबी पाक के दर का भिखारी हूं, आका के दर का गुलाम हूं, तो फिर जहन्नम ने कैसे जलाना है। आका का गदा हूं ऐ जहन्नम में तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलाम मदनी हो, वो कैसे जले जो के गुलाम। हाँ, सुन्नत पर जब बात होती है तो एक बात मैं जरूर कह दूं, यकीनन दाढ़ी रखना सुन्नत है, बल्कि वाजिब भी है। एक मुट्ठी से कम नहीं कर सकते, कटवाएंगे तो हराम है। इमामा पहनना सुन्नत है, सुन्नत वाला लिबास पहने, बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात याद रखें, कुछ सुन्नतें हैं जो ज़ाहिरी सुन्नतें हैं, लिबास की सुन्नतें हैं। लिबास कैसा होना चाहिए, सीधे हाथ से खाना है, बैठकर खाना है, कंघा करना है, तेल लगाना है, बहुत प्यारी सुन्नत है, बिल्कुल अमल होना चाहिए।
मगर कुछ सुन्नतें हैं जो किरदार की सुन्नतें हैं। सच बोलना भी तो सुन्नत है ना, वादा पूरा करना भी तो सुन्नत है ना, नरमी से बात करना भी तो सुन्नत है ना, मुआफ करना भी तो सुन्नत है ना, कर्ज लेना है तो वक्त पर लौटाना भी तो सुन्नत है ना। अब जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसने इमामा पहना है, उस पर ये किरदार की सुन्नतें अमल करना ज्यादा जरूरी है। वरना लोग बातें करेंगे, देखो दाढ़ी वाला होकर ये कर रहा है, इमामा पहनकर जनाब झूठ बोल रहा है, दाढ़ी वाला होकर पैसे नहीं देता टाइम पे। नहीं, सिर्फ लिबास की सुन्नतें नहीं है, किरदार की भी सुन्नतें हैं। सुन्नतों पर अमल करना है तो फिर पक्के सुन्नतों के आमिल बन जाओ ना। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। उम्मती को देखकर कोई कहे कि उम्मती के अखलाक ऐसे हैं तो इसके नबी के अखलाक कैसे होंगे। उम्मती इतना सच्चा है तो इसके नबी कितने सच्चे होंगे। तो सुन्नतों पर अमल करना है, मगर अंदर की जो सुन्नतें हैं ना, ये दिल वो भी सुन्नतों वाला होना चाहिए। हाँ, बाहर कुछ अंदर कुछ नहीं। यकीनन मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि लिबास की सुन्नत पर अमल ना करें, जरूर करें, मगर उसके साथ साथ किरदार की सुन्नत पर भी अमल। फिर देखिए इंशाअल्लाह नूरुन अला नूर हो जाएगा। अब तीसरा वो शख्स कौन होगा? हदीस सुन रहे हो ना। पहला कौन होगा? जिसको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। मुसलमानों के लिए परेशानी दूर करने वाला, परेशानी पैदा करने वाला नहीं, दूर करने वाला। दूसरा, सुन्नत को जिंदा करने वाला। आका फरमाते तीसरा, वो जो अक्सर सलात अलैया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। इतनी हदीसें सुनी है दुरूद पाक की फजीलत पर, मगर अमल क्यों नहीं होता? कभी सोचा? जिस तरफ देखो दुरूद पाक की फजीलत पर ऐसी ऐसी हदीसें, मगर फजूल बातों के लिए टाइम है, दुरूद पाक के लिए टाइम नहीं। हमें पता है जन्नत में जाने का रास्ता दुरूद पाक है। एक दुरूद पढ़ो 10 रहमतें, 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद, परेशानियां दूर, टेंशनें दूर, बीमारियां दूर, कर्जे दूर। सबको, तकरीबन सबको पता है कि यार कमाल का वजीफा है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी मसला यही है कि सुनते तो जरूर है, 2-4 दिन तस्बीह निकलती है, 2-4 दिन याद रहता है, फिर गायब। कोई वजह होगी। मैंने बहुत गौर किया कि दुरूद पाक हमारी जिंदगी का मामूल क्यों नहीं बन पाता। तो उसकी वजह पता है क्या है? कि हमने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया हुआ, हमने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कोई प्लान नहीं किया हुआ। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स सेहतमंद है, कोई दवाई नहीं खाता, डॉक्टर के पास थोड़े दिनों बाद जाता है, तबीयत नरम गरम, डॉक्टर कहता है फलां बीमारी हो गई, सुबह दोपहर शाम ये दवाई खानी पड़ेगी। अब वो डॉक्टर के बाहर आके ये नहीं कहता इंशाअल्लाह खाऊंगा, मेडिकल स्टोर जाता है, पहले दवाई लेता है, ठीक है, 1 महीने का डॉक्टर ने कहा 1 महीने की दवाई लेता, फिर घर वालों को आके बताता देखो नाश्ते में ये वाली खानी है, दोपहर को ये वाली, रात को ये वाली। अपने बिस्तर के बराबर में बेड है तो बेड के बराबर में रात वाली दवाई रखता है, दोपहर वाली जेब में रख के जाता है कि ऑफिस पे खाऊंगा। सारा इंतजाम, दवाई छूटनी नहीं चाहिए, पूरा प्लान। दुरूद पाक के लिए प्लान है। अक्लमंदी क्या है कि पहले कोई टाइम फिक्स कर ले कि यार मैं फला वक्त पैदल पैदल चलता हूं ना, दुरूद पाक पढ़ ले, तस्बीह हाथ में रखूंगा। और बेहतरीन प्लान दुरूद पाक पढ़ने का पता है क्या है? आप तस्बीह जेब में रखा करें। अमीर अहले सुन्नत फरमाते तस्बीह जो है ना, ये जबान की लगाम है। जब हाथ में तस्बीह होती है ना, तो खुद ही खुद बंदा पढ़ने लग जाता है। किसी भी किस्म की काउंटर ले लें, कोई भी तस्बीह ले लें, और फिर तस्बीह हाथ में रखेंगे, पैदल चलते हुए आप पढ़ने लग जाएंगे। अल्लाह करे जहन बन जाए कि मैंने दुरूद पाक रोज पढ़ने हैं। अगर कोई, मैं चोट करने के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई ये ऐलान कर दे कि जनाब जो जितने दुरूद पढ़ेगा इतने 1000 रुपए मिलेंगे, हूं बताओ कितने पढ़ोगे? बंदा क्या नौकरी की जरूरत क्या है? रोज के 10,000 दुरूद पाक पढ़ूंगा, कितने लाख बन जाएंगे? मुझे बताओ 1000 रुपए की वैल्यू ज्यादा है या अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं जो एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 गुना मुआफ, 10 दर्जे बुलंद एक दुरूद पर। अल्लाह अकबर। और इससे बढ़कर मेरे नजदीक तो एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है जो आशिक रसूल की तो लॉटरी है, आका फरमाते हैं जब कोई मेरा बंदा दुरूद पढ़ता है ना, फरिश्ता उसका नाम और उसके वालिद का नाम मेरी बारगाह में पेश करता है और कहता है हुजूर उस आपके उम्मती ने आप पर दुरूद भेजा है। सच बताओ, मैं कराची में रहूं, दुरूद पढ़ूं, फरिश्ता मदीने में आका के रोजे की आका की बारगाह में मेरा नाम पेश करे, मेरे वालिद का नाम ले, मैं दूसरी बार पढ़ूं, दूसरी बार नाम, 3 बार पढ़ूं, 3 बार नाम, 100 बार पढ़ूं, 100 बार नाम।
है कोई इससे बड़ी बरकत कि मेरा नाम बारगाह रिसालत में लिया गया, मुझ जैसे गुनाहगार का, तू कुजा मन कुजा है। और सोचो जिसका 100 बार, खुशनसीब वो हैं जिनका रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनका नाम जा रहा है। दुनिया का भी दस्तूर है भाई, जो फकीर बार बार आता है सखी उसे अता कर ही देता है। आपके घर पे भी कोई बार बार फकीर आए ना, आपके रोज आ रहा है, दे दो यार हैं। कभी तो नबी पाक फरिश्तों से फरमाएंगे ना, मेरा ये उम्मती रोज याद करता है, चलो आज इसकी बिगड़ी बना देते हैं, आज इसका काम कर देते हैं। और हमें तो एक ही तमन्ना, हमारे प्रॉब्लम कितने ही बड़े क्यों ना हो, हमें एक ही तवज्जो चाहिए। आका की एक बार निगाह पढ़नी है ना, मेरी आपकी सारी मुश्किलें हल हो जानी है। इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार कहते हैं ना, कई पर्चियां आती हैं मुझे, कारोबार में प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, इलाज का प्रॉब्लम है, जो काम करें खराब हो जाता है, किस्मत में गुत्थियां सी बन गई हैं, डिफिकल्टियां बहुत सारी हैं, जिस काम में हाथ डालता हूं बर्बाद हो जाता है ना ऐसा। सुनो मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज। कहते हैं किस्मत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की, एक नजर पड़नी है सारी गुत्थियां सुलझ जानी है। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। दुरूद पढ़ो ना, तुम्हारा नाम पहुंचेगा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार पहुंचेगा। ये मोबाइल फोन तुम्हारे घंटों ले जाता है, फजूल बातें, सारी सारी रात लोग बैठे हैं जनाब होटलों के ऊपर, तुम्हारे पास दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं। 5 वक्त पाबंदी से नमाज हो, जिक्र दुरूद से जबान तर हो, फिर कयामत के दिन भी अल्लाह के अर्श का साया भी तो चाहिए ना, है? थोड़ी देर धूप में खड़े नहीं रह सकते, अल्लाह के अर्श के साये के सिवा तो कोई साया नहीं होगा, कैसे रहेंगे उस धूप में। तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। तो आए मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दरबार प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दौर का एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया, और जिसमें हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने को है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जो कि एक यहूदी आलिम थे, और उनका नाम था जैद बिन साना। बाद में ये ईमान ले आए, इनका ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा ईमान अफरोज है। अभी उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ खजूरें खरीदी थी, और जो खजूरें खरीदी थी उसकी डिलीवरी टाइम अभी 2-3 दिन बाकी थे। नबी पाक सहाबा इकराम के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में जैद बिन साना ने नबी पाक को रोका और बड़ी बदतमीजी के साथ, बड़ी आवाज के साथ, जारहाना अंदाज में गुफ्तगू करने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोगों के हुकूक अदा करने में ताखीर करते हो, हालांकि भी टाइम नहीं हुआ है, मगर शाउट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। और नबी पाक के साथ सहाबा हैं, और सहाबा में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। आपकी शान, आपका जलाल, आपके सामने उसने नबी पाक से बदतमीजी की, आपको बड़ा जलाल आया। आपने कहा दुश्मन खुदा, तुझे पता नहीं अल्लाह के रसूल से कैसे बात करते? अगर नबी पाक का हिजाब ना होता तो अभी तलवार से तेरे सर कलम कर देता। अल्लाह अकबर, बदतमीजी है। सरवर कायनात मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए यही सिनेरियो, यही मामला अपने बारे में सोचें कि हम कहीं जा रहे हो, हमारे दोस्त साथ हों, और जनाब कोई बदतमीजी करे, बंदा कहे अब तो मैं इसका इलाज करता हूं। अब हजरत उमर साथ थे, मगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से क्या फरमाया, है उमर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे कहते कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम इसका हक अदा कर दें, और इसको कहना चाहिए था कि नरमी से बात करो। इस तरह तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। नबी ये पाक हजरत उमर को समझा रहे हैं। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जैद बिन साना की जो खजूरें थी ना, हजरत उमर को दी कि जाकर देकर आओ, और ऐसा करो थोड़ी ज्यादा देकर आना। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ज्यादा किस बात की, एक तो वैसी बदतमीजी की उसने, जितनी निकलती है उतनी दे दे, हैं? ज्यादा किस बात की? नबी पाक ने फरमाया, ए उमर तुमने उसे तेज नजरों से देखा था, उससे उसका दिल सहम गया था। कहना मेरे नबी ने भेजा है
तुम्हारी दिल जोई के लिए जो मैं तुम्हें तेज नजरों से घूरा था, बड़ी आवाज में बात की थी। हजरत उमर खजूरें लेकर गए, जाकर आपने खजूरें दी, एक्स्ट्रा खजूरें दी। वो कहते ज्यादा क्यों लाए हो? कहा मेरे आका ने कहा है, मैंने तुम्हें तेज नजरों से देखा था, तुमसे करख्त लहजे में बात की थी, तुम्हारी दिल जोई के लिए खजूरें लाया हूं। ज़ैद बिन साना कहते हैं, ए उमर तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने कहा आप कौन हैं? कहा मेरा नाम ज़ैद बिन साना है। कहा वही तो नहीं जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? कहा मैं वही हूं। कहा तो आप तो आलिम हैं, आपने तो किताबें पढ़ी हैं, आपको नहीं पता अल्लाह के नबी से बात कैसे करनी चाहिए? आपने क्या तरीका इख्तियार किया? क्या बाजार में इस तरह गुफ्तगू करते हैं? ज़ैद बिन साना क्या कहते हैं? कहते उमर बात यह है, हमारी आसमानी किताबों में आखिरी नबी का जिक्र है, मैंने सारी निशानियां पढ़ी हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सारी निशानियां मौजूद थी, मगर दो निशानियों को चेक करना बाकी था। दो निशानियां ऐसी थी मैं जिसका टेस्ट लेना चाहता था। उसमें एक निशानी ये थी कि उनकी कुव्वत बर्दाश्त जो है उनकी गजब पर गालिब रहेगी, और दूसरी निशानी ये लिखी है जिस कदर ज्यादा जहालत करेंगे, जिस कदर जहालत से बात करेंगे, जिस कदर जहालत का बर्ताव करेंगे, उनका हिल्म, सब्र और तहम्मुल उतना ही बढ़ता जाएगा। ए उमर मैंने दोनों निशानियां चेक कर ली हैं, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ए उमर सुनो, मैं बड़ा मालदार हूं, अल्लाह ने मुझे बड़े पैसे दिए हैं, आज मैं इस्लाम भी कबूल करता हूं और अपनी आधी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करता हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। नबी पाक का हिल्म, नबी पाक की बुर्दबारी, तेरे अखलाक पर कुर्बान, तेरे औसाफ पर वारी, तेरे अखलाक पर कुर्बान, तेरे औसाफ पर वारी, मुसलमान क्या अदू भी तेरा कायल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक वाकया नहीं है, सीरत मुस्तफ़ा को पढ़िए तो सही, कदम कदम पर आपको माफी के वाकयात मिलेंगे, दरगुजर के वाकयात मिलेंगे, नरमी के मामलात मिलेंगे। अल्लाह अकबर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं? सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान की है। और खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेअसत का, अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक। नबी पाक फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मुझे अखलाक के हुस्न खूबी को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। यानी नबी पाक को जो भेजा गया है वो कंप्लीशन ऑफ अखलाक के लिए भेजा गया है, अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। तभी तो बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं और आप उस नबी के उम्मती हैं जो माफ करने वाले, जो दरगुजर करने वाले, जो अखलाक की तालीम देने वाले हैं। खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम क्या खूब फरमाते हैं कि तुम लोगों को अपने अमवाल से खुश नहीं कर सकते, पैसों से खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते पैसे होंगे ना मैं सबको खुश कर लूंगा। नहीं जनाब, हमने देखा है कई लोग पैसे भी बांट रहे होते हैं और डांट भी रहे होते हैं। लोग पैसे तो ले लेते हैं मगर उनसे खुश नहीं होते, गालियां दे रहे होते हैं और पैसे बांट रहे होते हैं। ऐसे पैसे बांटने का क्या फायदा अगर ज़बान में अखलाक नहीं है? आका फरमाते तुम पैसों से लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी खंदा पेशानी और खुश अखलाकी उन्हें खुश कर सकती है। आप मुस्कुराते रहें, बेशक आप पैसे ना बांटें, बेशक आप मालदार नहीं हैं, बेशक आप किसी की माली मदद नहीं कर रहे, लेकिन अगर अखलाक अच्छे हैं ना तो लोग आपके करीब हो जाएंगे, उनके दिलों में आपकी जगह बन जाएगी। क्या खूबसूरत बात आला हजरत कहते हैं, शरबत न दें करे बात लुत्फ से। कहते बात शरबत फैलाने के लिए नहीं है तो ना दें, बात तो मीठी कर सकते हो ना, वो तो फ्री में है ना। शरबत न दें करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अरे ये वाला शहद दे दे फिर शकर नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अच्छी बात करने में लोग बड़े नाकाम हो गए। आज लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, दुश्मनियां, बुग़्ज़, कीना। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हम जिस नबी के उम्मती हैं और इस्लाम हमें अच्छे अखलाक की तालीम देता है। बहुत सारे नमाजी, बहुत सारे रोजादार, बहुत सारे सुन्नतों के पाबंद मुझे नजर आ रहे हैं, मगर सुनो, आपको पता है कयामत के दिन सबसे ज्यादा मीज़ान अमल पर वजनी अमल क्या होगा? हम में से बहुत सारे लोग नमाज की बड़ी पाबंदी करते हैं, बिल्कुल करनी है भाई, नमाज सबसे पहला फर्ज है। रोजों की बड़ी पाबंदी करते हैं, बिल्कुल करनी है, रमजान के रोजे फर्ज हैं, मगर मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा वजनी अमल कौन सा होगा?
अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन बंदे मोमिन के मीज़ान अमल में हुस्ने अखलाक से ज़्यादा कोई वज़नी अमल नहीं होगा। और आप फरमाते हैं और बेशक फहश गोई और बद कलामी को अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद नहीं फरमाता। अब सोच लें, अच्छे अखलाक होंगे वो मीज़ान अमल पर सबसे ज़्यादा भारी होंगे। अच्छा, हम में से कौन कौन चाहता है क़यामत के दिन प्यारे आका के सबसे करीब हो जाऊं और नबी पाक का पसंदीदा भी हो जाऊं? और तो कुछ चाहिए, प्यारे आका का मैं पसंदीदा भी हो जाऊं और क़यामत के दिन करीब भी हो जाऊं। सुनो रसूल पाक क्या फरमा रहे हैं। आका फरमाते मेरे नजदीक तुम सबसे ज्यादा पसंदीदा और क़यामत के दिन मुझसे करीब तर लोग वो होंगे जिनके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। अब देख लें हमारे अखलाक कैसे हैं, हमसे हमारे बारे में लोग, अच्छा बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं मेरे अखलाक बहुत अच्छे हैं। मैं खुद अपने आप का फैसला नहीं कर सकता कि मेरे अखलाक कैसे हैं। मेरे रिश्तेदार बताएंगे, मेरे घर वाले बताएंगे, मेरे पड़ोसी बताएंगे, मेरे दोस्त बताएंगे, मेरे मुलाज़मीन बताएंगे कि मेरे अखलाक कैसे। मैं कह रहा हूं मेरे अखलाक अच्छे नहीं जनाब, लोग बताएंगे। और ये उम्मत पता है, ये उम्मत गवाह है, ये अल्लाह की तरफ से गवाह है जमीन पर। एक बार क्या हुआ, सहाबा इकराम बैठे थे, एक जनाजा निकला। सहाबा इकराम में से कुछ लोगों ने मैयत की बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छा आदमी था, बड़े अच्छे काम करता। नबी पाक ने फरमाया वजबत। फिर एक जनाजा निकला, कुछ लोगों ने उसकी बुराई बयान की कि बड़ा जालिम आदमी था, बड़े गलत काम करता था। फरमाया वजबत। साहबा ने कहा हुजूर पहला जनाजा निकला तब भी आपने कहा वाजिब हो गई, वजबत के माना वाजिब हो गई। दूसरा निकला फिर आपने कहा वजबत, वाजिब हो गई। आका ने फरमाया पहला जनाजा निकला, लोगों ने उसकी अच्छी बातें की, उसके अच्छे अमाल की बात की तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा निकला, लोगों ने उसके बुरे कामों की गवाही दी तो उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। और नबी पाक ने फरमाया तुम लोग अल्लाह की तरफ से जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। ये उम्मत शाहिद है, गवाह है। उम्मत की जबान पर जो होता है उसके लिए वही फैसला कर दिया जाता है। अब सोचिए मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी कहें लोग, मुझे क्या परवाह। अब भाई किसी की जो मर्जी कहता रहे, मैं नहीं डरता किसी से, मेरी मर्जी मैं जैसे जिंदगी गुजारूं। बुरा लगता है तो 2 रोटी ज्यादा खा ले, नहीं, बुरा लगाने की आपको इजाजत नहीं है। आप दिल नहीं तोड़ सकते, आप जुल्म नहीं कर सकते। ये आपको सोचना होगा कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके अखलाक ऐसे होने चाहिए। अरे जिंदगी ऐसी गुजारो कि कोई मेरे सामने ना भी हो तो मेरे बारे में अच्छे अल्फाज कहे, मैं मर जाऊं तो मेरे लिए दुआएं करे, मेरे लिए अच्छे अल्फाज में बात करे। ऐसा ना हो कि दुनिया से जाएं तो लोग कहे जान छूटी, बहुत तकलीफ देता था, बहुत परेशान करता था। मजा यह है कि बंदा दुनिया से जाए तो लोग हाथ उठाकर उसके लिए इसाले सवाब करें, अच्छे अल्फाज में उसे याद करें। आज भी देखें ना, अल्लाह वालों को लोग याद कर रहे हैं, सदियां गुजर गई हैं, आज भी गरीब नवाज का तस्करा हो रहा है, आज भी गौसे आजम का तस्करा हो रहा है, आज भी दाता हुजूर की बातें हो रही हैं, आज भी आला हजरत का चर्चा बुलंद है। क्यों? जिंदगी ऐसी गुजारी के लोगों के दिल में जगह बना गए। हम कैसे गुजार रहे हैं? खुदारा ये बात समझने वाली है। अखलाक ये बहुत अच्छे होने चाहिए। नबी ये पाक तो इस कदर, ये जो हुकूकुल इबाद वाला मामला है ना प्यारे इस्लामी भाइयों, इसको हमें समझना होगा। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह तो बहुत जरूरी है। हुकूकुल्लाह क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, है जिक्रुल्लाह करना, तिलावत करना, ज़कात देना, हज करना, ये मेरा और अल्लाह का मामला है ना। कोई करे ना करे तो वो अल्लाह जाने, वो जाने, हम कौन होते हैं उस पर फैसला करने वाले? क्या मालूम अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दे, रब का मामला है। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सेंसिटिव है। अगर कोई किसी को तंग करता है, माल दबा लेता है, ज्यादती करता है, जुल्म करता है, दिल तोड़ता है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये अल्लाह की मशीयत है। तो कितना नाजुक हो गया मामला। प्यारे आका हालांकि कौनैन के वाली हैं, रब के हबीब हैं, तमाम सहाबा की तरबियत फरमाने वाले हैं, मगर नबी पाक का एक मामूल होता था। आका अलैहिस्सलाम बार बार ऐलान फरमाते किसी का कोई हक आता है तो मुझसे ले ले, मुझसे मेरा अपना हक तलब कर ले। अब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान क्या हक तलब करेंगे? मगर एक बार क्या हुआ, एक गज़वे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बार ये ऐलान फरमाया कि तुम में से किसी का हक आता है तो मुझसे ले ले, बदला लेना हो तो बदला ले ले। अब क्या हुआ, एक बुजुर्ग साहबी थे, उनका नाम था हजरत अक्काशा रदी अल्लाह तआला, खड़े हो गए, कहते हुजूर अगर आपने 3 बार ऐलान ना किया होता ना तो मैं खड़ा ना होता। अब आपने 3 बार ऐलान किया तो एक वाकया मेरा आपके साथ हुआ है। हुजूर बात यह कि एक बार एक गज़वे में हम मौजूद थे, अल्लाह ने आप ही की बरकत से हमें फतह भी दे दी।
हम जब वापस आ रहे थे तो हुजूर मैं आपके करीब अपनी ऊँटनी लेकर आया, आप भी ऊँटनी पर थे, मैं अपनी ऊँटनी करीब लाया और मैं झुककर आपके कदमों को बोसा देने वाला था। आपने हो सकता है ऊँटनी को ही डंडी मारी होगी, छड़ी मारी होगी, मगर हुजूर आपकी छड़ी मुझे लग गई थी। अल्लाह अकबर है, यानी उस छड़ी का, उस डंडी लगने का बदला चाहिए। नबी पाक ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल जाओ वही वाली छड़ी लेकर आओ जो मैं सफर में साथ ले जाता हूं। यानी आप इंसाफ भी करना चाह रहे हैं तो छड़ी भी वही चाहिए। हजरत बिलाल घर गए और बीबी फातिमा से कहा कि वही वाली छड़ी दीजिए जो नबी पाक इस्तेमाल करते। बीबी फातिमा ने कहा, ए बिलाल आज कोई गजवा भी नहीं, आज कोई सफर भी नहीं, नबी पाक क्यों मंगवा रहे वो छड़ी? कहा हुजूर नबी पाक ने ऐलान किया है, एक सहाबी खड़े हो गए हैं, अपना बदला लेना चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा कहती है, बिलाल ये कैसे हो सकता है? देखो वहां मेरे बेटे हसन और हुसैन मौजूद होंगे, उनको कहना नाना जान को कोई छड़ी ना लगे, उनको खड़ा कर देना, उनको बदला के लिए पेश कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल छड़ी लेकर आते हैं, नबी पाक के हाथ में वो छड़ी देते हैं। प्यारे आका वो छड़ी लेकर हजरत अक्काशा के हाथ में देते हैं। हजरत अक्काशा से फरमाते हैं, अक्काशा बदला ले लो। इससे पहले वो कुछ कहते, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए कि हुजूर ये कैसे मुमकिन है, मैं यहां मौजूद हूं, ए अक्काशा मुझसे बदला ले लो, नबी पाक को छड़ी ना लगाना। नबी पाक ने फरमाया, अबू बकर तुम बैठ जाओ, मुझे पता है तुम्हारा मर्तबा क्या है। हजरत उमर खड़े हो गए, ए अक्काशा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जगह मुझे छड़ी मार लो, देखो नबी पाक की तरफ उंगली ना उठाना। नबी पाक फरमाते हैं, ये मेरा और अक्काशा का मामला है, ए उमर तुम भी बैठ जाओ। अब मौला अली खड़े हो गए, कहते मुझे 100 छड़ियां मार लो, मुझे 100 कोड़े मार लो, रसूल पाक के बदले मैं हाजिर हूं, मगर मेरे आका को छड़ी ना लगाना। नबी पाक ने हजरत अली को भी बिठा दिया। अभी हजरत इमाम हसन और हुसैन खड़े हो गए। हसनैन करीमैन कहते हैं, देखो ए चाचा जान, ए अक्काशा, हम तो नबी पाक के नवासे हैं ना, हमें हमसे बदला लेना ऐसा ही है जैसा रसूल पाक से बदला लेना है। आप हमसे बदला ले लीजिए, हमारे नाना जान से बदला ना लीजिए। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने हसनैन करीमैन को भी बिठा दिया। अल्लाह अकबर। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अक्काशा से कहा, अक्काशा बदला ले लो, कहते जो हुजूर जब आपने डंडी लगाई थी ना, मेरे जिस्म पर कपड़े थे, कुर्ता नहीं था हुजूर, आपने कुर्ता पहना हुआ है। नबी पाक ने कुर्ता भी ऊपर कर लिया। सहाबा की चीखें निकल गईं कि ये होने क्या जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अक्काशा दौड़ते हुए जाते हैं और नबी पाक से चिमट जाते हैं, आका के जिस्म अक़दस को चूमते हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया, ए अक्काशा यहाँ तो यहाँ माफ कर दो, वरना कयामत के दिन बदला ना लेना। अल्लाह अकबर। अब हजरत अक्काशा क्या कहते हैं? कहते हुजूर मेरी क्या औकात कि मैं आपसे बदला लूं, मगर या रसूल अल्लाह इसलिए मुआफ करता हूं कि अल्लाह कयामत के दिन मुझे भी मुआफ फरमा दे। सुनो, जब ये सारा मामला निपट गया ना, अच्छा हम कभी ऐसा मामला करें तो बाद में उसको कहते तुम्हें करना नहीं चाहिए था ऐसा, तुम्हारी हरकत ठीक नहीं थी। बेशक मुजाहरा अच्छा कर भी लिया, मगर नबी पाक ने उसके बाद पता है हजरत अक्काशा को क्या इनाम दिया? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो शख्स मेरा जन्नत में रफीक देखना चाहे इस बूढ़े सहाबी को देख ले। आए हाय, सारे सहाबा खड़े हो रहे हैं, कोई अक्काशा की पेशानी चूम रहा है, कोई गले लगा रहा है और कहते तुम्हें मुबारक हो, तुम नबी पाक के हम नशीन बन गए जन्नत में। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब हैं, कौनैन के वाली हैं और ऐलान कर रहे हैं कोई मुझसे बदला ले ले। और ये वाकया भी एक बार नहीं हुआ, इस तरह के और वाकयात भी किताबों में मिलते हैं। सुभान अल्लाह। मगर क्या हमारे अंदर ये ख्याल आता है कभी मुलाजिम को झाड़ा होगा, कभी बीवी को झाड़ा होगा, कभी दोस्त से लड़ाई की होगी, कभी गरीब रिश्तेदार को झाड़ दिया होगा, कभी ख्याल आया मैंने किसी के साथ ज्यादती की होगी? मस्जिद में आते आते नमाजी लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, सफ में क्यों खड़े हो गए, ये क्यों कर दिया, पंखा क्यों चला दिया, खामा-खाई की लड़ाइयां हो रही होती हैं। कभी सोचा कि मैंने किसी का दिल तोड़ा? खुदा के वास्ते दुनिया में माफी तलाफी करनी होगी, वरना अगर कयामत के दिन कोई बदला लेने आ गया ना तो मारे जाएंगे। आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार साहबा से पूछा, बताओ मुफलिस कौन है? मुफलिस के माने गरीब, कंगाल। अच्छा मैं आपसे सवाल करूं तो आप भी वही जवाब देंगे जो साहबा ने जवाब दिया था। साहबा ने कहा, हुजूर जिसके पास पैसे ना हो, दिरहम व दीनार ना हो, वो मुफलिस है। नबी पाक ने फरमाया, नहीं, मुफलिस वो है कि कयामत के दिन नमाज, रोजे, इबादतें, नेकियां लेकर आया, लेकिन इस हाल में आया कि किसी को गाली दी, किसी का दिल दुखाया, किसी का माल दबाया, किसी पर जुल्म किया, किसी की गीबत की। ये सारे लोग अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे, मौला हमारा बदला कर दिला, इसने हमसे ज्यादती की है। अब क्या होगा? वहां पैसे तो नहीं चलेंगे ना, कोई रोजे ले जाएगा,
कोई नमाजें ले जाएगा, कोई हज ले जाएगा, कोई सजदे ले जाएगा। आका फरमाते जितनी नेकियां वो खत्म हो जाएंगी, मगर मजलूम फिर भी बाकी बचेंगे। अब उनका क्या होगा? अब फरमाया उन मजलूमों के गुनाह इस बंदे के सर डाले जाएंगे और फिर ऐलान होगा कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। फरमाया ये वो मुफलिस होगा जो नेकियां लेकर जाएगा कयामत के दिन, मगर दिल दुखाकर जुल्म करके हक मार कर आया होगा। ए गालियां देने वालों, ए झगड़े करने वालों, ए झाड़ने वालों, ए लड़ने वालों, ए मुसलमानों को जलील करने वालों, ए लोगों के पैसे पर कब्जा करने वालों, ए जमीन पर कब्जा करने वालों। लोग कहते हैं मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे आज तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता ना, कयामत के दिन कैसे भुगतोगे? आपको पता है जो पैसे खा जाते हैं, खुदा के वास्ते अगर किसी के पैसे आते हैं उसे तलाश करके दे दो, कयामत के दिन नहीं दे सकोगे। आला हज़रत फरमाते जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, हजारों रुपए की बात नहीं कर रहा, तो उसे कयामत के दिन 700 मकबूल बा जमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। 3 पैसों के बदले कितनी नमाजें? 700, वो भी मकबूल और वो भी बा जमात। इतनी तो सारी जिंदगी में नहीं पड़ी होंगी बा जमात नमाजें। जो लाखों रुपए दबा के बैठे हैं, घरों पे कब्जा, बहनों की विरासत पर कब्जा करके जो बैठे हैं, किधर जाओगे? हाँ, जो ये जो सोच बन जाती है ना लोगों की, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, मेरा बड़ा रोब है, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, मैं तो मसल के रख दूंगा, तुम्हारी भूल है। हाँ, एक बात मैंने पंजाब गया था तो एक जुमला सुना था, भूलता नहीं हूं। वो बड़ी अच्छी बात पंजाब के लोग कहते हैं मजबूत आदमी से मत डरो, माड़े आदमी से डरो। माड़ा किसको कहते हैं? कमजोर को। कहते जो कमजोर होता है ना उससे डरो, क्योंकि कमजोर बिगाड़ कुछ नहीं सकता, मगर जब वो हाथ उठाता है ना, हाँ, उसकी पुकार अर्श पे जाती है। जब अल्लाह की रहमत उसके साथ हो जाती है ना तो जालिम बर्बाद हो जाता है। ये मत सोचा करो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मजलूम की जब हाय निकलती है ना तो जालिम को बर्बाद होने में देर नहीं लगती। बल्कि एक मैं मशवरा देता हूँ, कभी कभी आपको फील हो ना यार सब कुछ ठीक जा रहा था, सेहत भी ठीक थी, कारोबार भी ठीक था, फैमिली भी मजेदार थी, और अचानक एक एक करके चीजें खराब होने लग गई हैं। सेहत खराब हो रही है, कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, तो चेक करो किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, किसी की हाय तो नहीं ले ली। हाँ, बिखर जाता है इंसान अगर किसी की हाय ले लेता है। तो बहुत थोड़ी जिंदगी है, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। नबी पाक के उम्मती होना, माफ कर दिया करो, बीवी को भी माफ कर दिया करो, बच्चों को भी कभी कभी माफ कर दिया करो, हैं, मुलाजमीन को भी माफ। हर बात पे झगड़ा नहीं होता, हर बात पे डांटना नहीं होता, हर बात पे सजा नहीं होती यार। एक तरफ तो नाते पढ़ते हैं, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं थी, और दूसरी तरफ माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बताता हूं मैं कौन हूं, अभी बताता हूं कौन हूं। अरे भाई नहीं, वाकई जो ये करता बताता है वो कौन है। माफ करो, दरगुजर करो, इंशाअल्लाह आप बंदों को माफ करें, अल्लाह आपको माफ कर देगा। हम ये भी तो चाहते हैं ना अल्लाह हमें माफ करे। अच्छा, हम सब क्या कहते हैं पता है जब दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे, ऐसे ही ये दुआ करते हो ना, आपने माफ कर दिया बंदों को। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। कितनी अजीब सी बात है। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गलती करे ठीक कर दूंगा, अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, अपने मुलाजिम को नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। ये कितनी अजीब सी बात है। मजा यह है कि मैं सबको माफ करूं और अल्लाह से कहूं मौला बंदा होकर मैंने बंदों को माफ कर दिया, तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह तू अपने करम से मेरे गुनाह माफ फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे कि नबी पाक के अखलाक का सदका मुझे और आपको नसीब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी प्यारी बातें नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीरत पर अमल करवाने वाली बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। आप भी इस माहौल से वाबस्ता रहिए, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहिए, मदनी काफ़िलों में आते रहिए। और ख़ास तौर पर मेरी गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर रोज़ाना मदरसतुल मदीना बालिगान लगता है, जिसमें बड़े इस्लामी भाइयों को कुरान सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मखारिज बेहतर करवाए जाते हैं। हम में से इतनी बड़ी तादाद में बड़ी उम्र के इस्लामी भाई हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि किस किस को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना आता है। अच्छा, कुरान इतनी बड़ी उम्र हो गई, कुरान ही पढ़ना नहीं सीखा, तो आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए दावत इस्लामी ने पूरी दुनिया में रात को इशा के बाद, कहीं मगरिब के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान, जिसमें आप आइए 15 मिनट 20 मिनट दें, अपने मखारिज ठीक कर लें, तिलावत ठीक कर लें, ताकि नमाज भी दुरुस्त हो जाए, दीगर मामलात बेहतर हो जाएं। तो आपसे गुजारिश है, इस मस्जिद में भी लगता है,
मदरसतुल मदीना बालिगान लगता है तो इसमें भी शिरकत फरमाएं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।